हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन रितेश सर स्टडी पॉइंट। और आज आप लोगों से हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के बारे में। और यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आज हम पहले आप लोगों से बात करने वाले हैं कि क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश सिलेबस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो है क्लास 10th में चले गए हैं और आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि आप हमेशा से अथक प्रयास करेंगे कि आप टॉपर ही बने अपने क्लास के, अपने कॉलेज के। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे का होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं टोटल हम लोग का कितने अंक का एग्जाम होगा भाई, 100 अंक का होगा। जिसमें से ये आपको मैं बता दूं कि जो 30 अंक आप देख रहे हैं ये आपको कॉलेज दे देगा और आप लोगों को तपस्या करना है पूरे सत्र 70 अंक के लिए। अब ये जो आप लोगों का 70 अंक होता है जिस पर आप मेहनत करेंगे, जिसकी आपका एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें देखिए 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। सबसे पहले है आप लोगों का सेक्शन ए। तो सेक्शन ए से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 35 अंक का क्वेश्चन किया जाता है। देखेंगे यहाँ लिखा है मार्क्स 35। तो मैं आज आप लोगों से सेक्शन ए के बारे में ही बात कर लेता हूं कि क्या क्या होता है सेक्शन ए में, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितना अंक आता है, ये मैं टोटल आप लोगों को बताता हूं। और सेक्शन ए हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि हमारा चैनल, यदि आप लोग हमारे चैनल पे आ गए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए और ज़रा पढ़ कर के देख लीजिए। अगर बहुत बेहतर लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप पढ़ें और आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। तो मैं आपको इस चैनल पर रितेश सर स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को टोटल A to Z मैथमेटिक्स मिलेगा, टोटल इंग्लिश मिलेगा, टोटल हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग टॉप करें, क्योंकि 100% तैयारी का नाम रितेश सर स्टडी पॉइंट। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए और चलिए सफ़र शुरू कीजिए। तो हम लोग देखिए बता दें मैं आप लोगों को कि सेक्शन ए में आप लोगों का स्टूडेंट्स सबसे पहले बता दूं कि 3 किताब सेक्शन ए के अंतर्गत आती है। आप लोगों को क्लास 10th में टोटल 4 किताबें होती हैं जो कि एक ही में हैं। आप लोगों का सबसे पहले प्रोज है, फिर पोइट्री है, फिर सप्लीमेंट्री रीडर है। सिलेबस जान जाने से आपको इतना पता चल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहली आपकी किताब है प्रोज। और प्रोज से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 16 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स आप लोगों का किस प्रकार है, तो देखिए 4 भागों में आप लोगों का प्रोज बट गया है। सबसे पहले है 1 पैसेज फ्रॉम प्रोज। प्रोज से किसी भी पार्ट से, प्रोज में आप लोगों के 6 लेसन हैं और उन 6 में से किसी भी लेसन से आप लोगों का 2 पैसेज दिया जाएगा और उन दोनों पैसेज में से किसी एक पैसेज में दिए गए प्रश्नों का आंसर देंगे और 2 + 2 अंक मिला करके आप लोगों को वह पैसेज पहला क्वेश्चन आएगा जो आपको 4 अंक दे देगा। फिर आपके एग्जामिनेशन में दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आएगा, एकदम करेक्ट दूसरे पर ही आएगा प्रोज से दूसरा प्रश्न, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। आप लोगों को जो है मतलब आपकी किताब का प्रोज का जो 6 लेसन है उनमें से किसी लेसन से या किसी भी लेसन के 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 60 वर्ड में लिखना होगा और उस पर आप लोगों को मिल जाएगा 4 अंक। फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 पर आएगा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब कि 3 प्रश्नों में से किसी 2 लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर 25 वर्ड में देना होगा, जो कि आप लोगों के प्रोज से ही आएगा और उन दोनों प्रश्न पर 2-2 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार आप लोगों को
4 अंक प्राप्त होगा। फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का 4th क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन, ये आप लोगों का जो है 1 क्वेश्चन टू टेस्ट वोकाबुलरी। इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, मिलान करने वाला आप लोग नाम से जानते हैं। इसमें एक एक अंक का चार्ट है आता है, जिसमें आप लोगों का 4 अंक मिलता है। और इस प्रकार प्रोज की किताब से टोटल मिलेंगे आपको 16 अंक, जो कि आपके एग्जाम में शुरू में ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं आप लोगों की सेकेंड बुक, जिसका नाम है पोइट्री। और देखिए पोइट्री में आप लोग का एग्जाम में 5वां क्वेश्चन जो है, सेक्शन ए का 5वां प्रश्न, वो आपका पोइट्री से ही आएगा, 1 पैसेज फ्रॉम पोइट्री। तो इसमें क्या होगा कि देखिए 1 पैसेज फ्रॉम पोइट्री का मतलब है कि पोइट्री से किसी भी, आप लोगों का पोइट्री में 4 लेसन है, किसी भी लेसन से 2 पैसेज या अलग अलग लेसनों से 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक पैसेज में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिस पर आपको 2-2 अंक मिला करके 4 अंक की प्राप्ति होगी। फिर आप लोगों का 5वां प्रश्न आएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो सेंट्रल आइडिया आप लोग जब 11th-12th में जाइएगा तो तैयार करिएगा। फिलहाल यहाँ पर अथवा का आप लोगों को विकल्प है, करा है कि रिप्रोडक्शन ऑफ 4 लाइन ऑफ एनी पोएम, किसी भी पोएम का 4 लाइन लिखना होगा। इसलिए आप लोग पोएम लिखेंगे क्योंकि पोएम आप संतुष्टिजनक लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो याद करेंगे वही लिखेंगे। ये भी एक बात है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र में दिया जाएगा पोएम पैसेज में वही मत उतार दीजिएगा, ना तो गइल। उसके बाद आप लोग जो है इतना ध्यान रखना है कि इससे 3 अंक, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ जो है 1 ऑफ द पोएम, लेकिन सेंट्रल आइडिया लिखिएगा ही मत, आप पोएम ही लिखिएगा और आप 3 अंक ले लीजिएगा। तो इस प्रकार पोइट्री आप लोगों को टोटल कितना मार्क्स देती है, 7 अंक, 7 मार्क्स आप लोगों को दे देती है। तो 16 मार्क्स प्रोज से, 7 मार्क्स पोइट्री से, और फिर आप लोगों की 3rd पुस्तक आ जाती है, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। तो देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन ए का जो प्रश्न 7वां आएगा, क्वेश्चन 7, वह आप लोगों के सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। देखिए 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, मतलब कि किसी भी 2 शॉर्ट आंसर जो आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें से 3 में से किसी भी 2 शॉर्ट आंसर का शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे 25 वर्ड्स में, और 2 मार्क्स गेन करेंगे। इस प्रकार आपको फर्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपके सेक्शन ए का 7वां प्रश्न जो होगा उस पर 4 अंक प्राप्त करेंगे। और फिर 8वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा, जिस पर एक एक अंक के 4 प्रश्न आएंगे और आप लोगों को मिलेगा 4 अंक। ट्रू फॉल्स का मतलब जैसे मान लिया पूछ दिया जाए कि एडिसन वाज ए सिंगर, तो आप बताइए एडिसन सिंगर थे? नहीं भाई, साइंटिस्ट थे। गलत कह रहा है तो फॉल्स, मिल गया 1 नंबर। तो फिर आप लोगों का 9वां क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 बहुत ही छोटे माने लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें एक एक अंक के 4 होंगे और आप लोगों को 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार आप लोगों को जो है 12 मार्क्स सप्लीमेंट्री रीडर, 7 मार्क्स आप लोगों का जो है पोइट्री, और फिर आप लोगों का 16 मार्क्स प्रोज से प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है आप लोगों का प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री मिला करके आप लोगों को टोटल प्राप्त होने वाला है 35 अंक। तो आज मैं आप लोगों से जो है फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात किया, और सेकंड सेक्शन के बारे में हम तब बात करेंगे 35 अंक के बारे में जब हम आप लोगों का ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों का बुक का पहला लेसन। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि रितेश सर स्टडी पॉइंट पर मैं आप लोगों का 70 में 70 मार्क्स इंग्लिश का तैयार कराऊंगा, और आप लोगों को इंग्लिश में टॉप कराऊंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। तो अगर आप जुड़ गए हैं तो पढ़िए, मगन होकर के पढ़िए, और चलिए आज हम आपकी इंग्लिश का शुभ आरंभ करते हैं और आप लोगों का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, द एन्चेंटेड पोल। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन आपके भविष्य के लिए और आपकी अच्छी शिक्षा के लिए। देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पोल। तो आप लोगों को मैं बता दूं
कि एन्चेंटेड पोल का मतलब क्या होता है। तो देखिए द एन्चेंटेड पोल का हिंदी होगा जादुई तालाब, जादुई तालाब। ठीक है, तो आप लोगों का जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। अब मैं बताता हूँ, देखिए इसके दो चीज़ आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले कि लेसन का नाम क्या है, तो आपके फर्स्ट लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। किसने लिखा इन्हें? श्री राजगोपालाचारी। इन्हें भी आप याद रखेंगे, श्री राजगोपालाचारी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में रखना है। द एन्चेंटेड पोल के लेखक कौन है? श्री राजगोपालाचारी। अब मैं बताता हूँ इस लेसन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए श्री राजगोपालाचारी द्वारा रचित द एन्चेंटेड पोल महाभारत का एक अंश है। ठीक है, जिस समय युधिष्ठिर एवं उनके भाई अज्ञातवास में थे तो मृत्यु के देवता यम ने युधिष्ठिर के ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता को परखने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। युधिष्ठिर यक्ष की परीक्षा में सफल हुए तथा उन्होंने स्वयं को बुद्धिमान और न्यायप्रिय सिद्ध कर दिया। यह कहानी युधिष्ठिर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालती है और उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता तथा धर्म परायण का वर्णन करती है। तो ये महाभारत का ही एक अंश है। अब आइए हम आप लोगों का पहला पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, और पहले पैराग्राफ से मैं आप लोगों को मीनिंग मैं बताऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ, जिसे आप लोग यहाँ से मीनिंग स्पेलिंग लिखेंगे और जो मैं अर्थ बोलूँगा उसे लिखेंगे। आप लोगों का टोटल हर चैप्टर से 16 अंक, प्रोज से आपको पता अभी चला कि 16 अंक आता है। मैं हर चैप्टर से 16 अंक की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा और आप लोग हर चैप्टर से मान के चलेंगे कि 16 नंबर का आएगा, और इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपका कहीं से भी आएगा 16 अंक आप लोग कर देंगे। पूरे प्रोज से 16 अंक आता है। क्या क्या आता है अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आपके लेसन का जो है यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। कह रहा है, ध्यान से सुनना है, कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। तो देखिए इसमें पहले मीनिंग लिखिए आप लोग। वेटेड का मतलब होता है, लिखिए WAITED। वेटेड का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, पहले मीनिंग लिखिए एक पैराग्राफ का, फिर एक पैराग्राफ को सीखिए, और जब सारे पैराग्राफ्स खत्म हो जाएंगे तब हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का है एंग्जाइटी, ANXIETY। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। और फिर यहाँ पर है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। फिर आप लोगों को छोटी छोटी मीनिंग से आपको पता होगा सब्जेक्टेड। अब यहाँ पर बात आता है SUBJECTED, सब्जेक्टेड। और सब्जेक्टेड का मतलब होता है, आप लोगों का सब्जेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अधीन होना। इट मीन्स लिखिए सब्जेक्टेड मतलब अधीन होना। टू ए कर्स, कर्स का मतलब होता है साप। और फिर उसके बाद वांडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। वांडरिंग, देखिए हर छोटी से छोटी मीनिंग जो आपको कन्फ्यूजन कर सकती है उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए, और स्पेलिंग आपकी बुक में दिया ही है। वांडरिंग WANDERING। वांडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। बहुत हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, शांति से पहले लिखना है फिर पढ़ना है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मीनिंग फेंटेड। तो फेंटेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है मूर्छित होना। फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित होना। फिर आप लोगों का है अनेबल। तो अनेबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य। अनेबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य। फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर है बियर। बियर का मतलब होता है सहन न कर पाना। बियर का मतलब क्या होता है? सहन न कर पाना। फिर आप लोगों का है ओवर पावरिंग थ्रस्ट। तो ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब होता है तीव्र प्यास।
ओवर पावरिंग थ्रस्ट मतलब क्या होता है, तीव्र प्यास। ये सारी मीनिंग्स आप किताब से देख करके लिखिए, मैं उसका अर्थ बोल रहा हूँ, उसको आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया। फिर अब हम लोग आते हैं इधर प्रोसीडेड। आप लोग देख रहे हैं प्रोसीडेड, तो प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना। फिर आप लोगों का यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर थ्रो छोड़िए ट्रैक्स। तो देखिए ट्रैक्स का मतलब होता है रास्ता, ट्रैक्स मतलब क्या होता है, रास्ता। और सपोर्टेड, सपोर्टेड का मतलब होता है चितकबरा, SPOTTED, सपोर्टेड ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है चितकबरा। फिर आप लोगों का इसमें बहुत ही जी मीनिंग है। लेइंग पर आते हैं, तो लेइंग LYING, लेइंग मतलब होता है पड़ा हुआ। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैग पोल्स, तो फ्लैग पोल्स का मतलब होता है ध्वज स्तंभ, जिसमें आप लोग झंडा गाड़ते हैं, ध्वज स्तंभ। फिर जो है रिस्ट्रेन, आप लोग देख पा रहे हैं, तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना। और फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ग्रीफ, तो ग्रीफ का मतलब होता है दुख। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिफ्टेड हिज वॉइस का मतलब होता है ऊंची आवाज़, लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब क्या होता है, ऊंची आवाज़। एंड वेप्ड मतलब होता है रोना। तो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ की टोटल मीनिंग बता दिया। आप लोग इसमें की सारी मीनिंग्स जो मैंने अर्थ बताया है उसको आप लोग लिखिए। और चलिए हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ जानना शुरू करते हैं। कह रहा है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासित होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे लोग किसी शाप के अधीन हो गए। आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे लोग पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत ही तीव्र प्यास होने के कारण। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एंड द पूल, और पूल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा में कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा लेंगे। आइए इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, बहुत हड़बड़ी नहीं है, खूब अच्छे से सीखना है। कह रहा है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर तीव्र प्यासित और चिंतित होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे लोग किसी श्राप के अधीन हो गए। और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे लोग जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत तीव्र प्यास से परेशान होने के कारण। ही गिव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल, और पूल की तलाश में निकल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा में कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकेंगे। अब देखिए फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उस रास्ते से गुजरे फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जिसमें जंगली भालू एंड सपोर्टेड डियर, सपोर्टेड का मतलब बताया मैंने चितकबरा। करे कि ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और रास्ते से गुजरते हुए। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली हिरणों से। सपोर्टेड डियर्स, चितकबरे हिरण, जंगली भालू।
एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से हो करके वह गुजरे। एंड ही कम अपॉन ए ब्यूटीफुल करके टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब वह एक सुंदर हरे रंग के चरागाह के पास पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो स्वच्छ पानी के एक तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर, लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, जमीन पर पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, एक ध्वज स्तंभ के जैसे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह जोर जोर से रोने लगे। आइए एक बार इस पैराग्राफ को मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, करे कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड कैप्टन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और रास्ते पर चलने के दौरान फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, करा है कि जंगली बियर का मतलब होता है भालू, जंगली भालू एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरण एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों के बीच होकर गुजरे। टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब वह एक सुंदर हरे रंग के चरागाह के पास पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो स्वच्छ जल के पानी के चारों तरफ था, जो स्वच्छ जल के तालाब के चारों तरफ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, एक ध्वज स्तंभ की तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को सहन नहीं कर पाए। कह रहा है कि वह दुख को सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह जोर जोर से ऊंचे स्वर में रोने लगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है फर्स्ट पैराग्राफ का टोटल मीनिंग लिखा और समझा, और मैं आशा करता हूं कि पहला पैराग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग भी उबेंगे नहीं, बहुत पोलाइटली हम लोग लेसन को अच्छे से समाप्त करेंगे, ताकि प्रत्येक लेसन से हम आप लोगों को 16 अंक की तैयारी करवा सकें। और हमारा टारगेट होगा कि हम आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट 70 अंक की तैयारी करवाएं, जिससे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में टॉप कर सकें। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है रितेश सर स्टडी पॉइंट से आप लोग जुड़िए और अपने आप को सफल बनाइए। हम आप लोगों के टॉपर होने का जो है, टॉपर कराने का अथक प्रयास करेंगे। आपकी सफलता ही हमारा मूल मकसद है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोगों ने हमारा यह वीडियो देखा तो अगर अच्छा लग गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक खबर पहुंचा दीजिए। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मैथ, इंग्लिश, हिंदी, फिर आप लोगों का साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ आप लोगों को लगभग क्लास 10th का हर सब्जेक्ट, वो भी टोटल कोर्स के साथ हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्राप्त होगा। तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।